लॉक इन फॉर 2026, क्योंकि यार तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा, कोई प्रिंस चार्मिंग तुम्हारे लिए नहीं आएगा, तुम्हें इस घर से निकालेगा, तुम्हें किसी अमीर सी जगह पे ले जाएगा। नो नेवर। तुम लोगों ने ड्रामे देख देख के बहुत ज्यादा डिल्यूजनल हो गए हो, जो कभी रियल नहीं होगा। यू आर नॉट एनी काइंड ऑफ सिंड्रेला जिसपे उसकी सौतेली माँ जुल्म कर रही है एंड देन समहाउ एक दिन प्रिंस चार्मिंग आएगा, वो उसे बचा के ले जाएगा। नो, इट इज नॉट गोना हैपन लाइक दैट। तुम पढ़ाई नहीं करी, तुम कुछ भी नहीं करी एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रिंस चार्मिंग टू कम एंड सेव यू। द हेल इज इट गोइंग टू हैपन? एटलीस्ट सिंड्रेला प्यारी तो थी, एटलीस्ट सिंड्रेला की कोई फिगर थी तुम्हारी, है कुछ? अगर है भी तो why the hell would any prince charming or a CEO fall in love with you, जो पाकिस्तान में रहती है या इंडिया में रहती है? why? दिस इज वेरी सिंपल कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा। सर सैयद अहमद ने भी बहुत पहले बता दिया था कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तुम बैठी रहो पूरी जिंदगी यहीं पे, नो वन विल कम टू सेव यू अंटिल यू सेव योर सेल्फ। तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा जब तक तुम अपने आप को नहीं बचाओगी। फ्रॉम माई ओन पर्सनल एग्जाम्पल, अगर मैंने कभी कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट ना की होती ना, तो मेरी बहन मुझे कभी फोन ना देती उसका, मेरी बहन कभी भी मुझे प्रोवाइड ना करती नेसेसरीज विद अ रिंग लाइट, विद अ ट्राईपॉड, विद अ फोन, ठीक है? मेरी बहन कभी मेरी मदद ना करती हो, राइट? जब तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, जब तक मैंने अपनी मदद ही नहीं की, सबसे पहले मैं अपनी मॉम के फोन से बना देती। नाउ आई हैव दिस आईफोन। दिस इज वेरी सिंपल। जब तक मैं अपनी मदद नहीं करूंगी, मेरी कोई मदद नहीं करने आएगा। जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, आई एम नॉट गोना अचीव एनी गुड मार्क्स, ओके? जब तक मैं कुछ अपने लिए नहीं करूंगी, हाउ द हेल इज एनी वन गोना हेल्प मी? जब जस्ट इमेजिन, तुम ऐसे इंसान की मदद क्यों करोगी जो अपने लिए कुछ नहीं करता, जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, जो अपने लिए लोगों को नहीं बोल सकता शट अप, जो लोगों को नहीं कह सकता कि नो मैं नहीं कर सकती। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी मदद करने क्यों आए कोई? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तुम्हें अपनी मदद करनी पड़ेगी। यू हैव टू गेट अप। डोंट केयर फॉर एनीवन। लॉक इन। भूल जाओ तुम्हारे दोस्त हैं, भूल जाओ तुम्हारी फैमिली है, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ एम्बेरसमेंट क्या होती है, भूल जाओ क्रिंज क्या है। अगर तुमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, स्टार्ट इट नाउ। अगर तुमने पढ़ाई करना स्टार्ट करनी है, स्टार्ट इट नाउ। अगर तुमने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है, स्टार्ट इट नाउ। अगर तुमने ग्लो अप सीरीज स्टार्ट करनी है, स्टार्ट इट नाउ। जो सबसे पहला परफेक्ट टाइम था वो 5 साल पहले था, और जो दूसरा परफेक्ट टाइम है वो अभी है। इसके बाद कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। डू इट नाउ और रिग्रेट इट लेटर। दिस इज वेरी 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 सिंपल। जब तक तुम अपने लिए कुछ नहीं करोगी, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। रिसेंटली मैं अपनी बहन से बात करी थी, वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है एंड वो लाइक गेट रेडी विद मीज एंड लाइक पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड सीरीज, उसका ये सब कुछ है। सो आई वाज लाइक एमन, अब तुम्हारा कुछ प्राइवेट तो नहीं रहा ना, तुम सब कुछ दिखाती हो लोगों को। एंड क्योंकि उसकी फॉलोइंग लिस्ट में उसकी वो भी है ना, क्लास फेलोज एंड फ्रेंड्स हैं। सो एमन ने कहा कि तो क्या हुआ, पहले प्राइवेट रख के ऐसा क्या हो रहा था जो अब प्राइवेट रख के नहीं हो रहा? इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था प्राइवेट रख के। अब प्राइवेट नहीं है बट कॉन्फिडेंस तो है ना उसके अंदर। एटलीस्ट वो किसी टाइम पे एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाएगी एंड उसके पास पीआर पैकेजेस आएंगे, उसके पास कोलैब्स आएंगे, उसके पास पैसे आएंगे। दिस इज रियली सिंपल। अगर तुम कुछ करना चाहते हो, डोंट थिंक इट्स क्रिंज, डोंट एवर थिंक इट्स एम्बैरेसिंग, क्योंकि ये सिर्फ कंसेप्ट है। जो लोग अपने लिए नहीं कर सकते ना ये चीजें, लाइक जो लोग पब्लिक में किसी के मुंह पे शट अप नहीं बोल सकते ना, उन्होंने ये ट्रेड्स बना दिए हैं कि यार ये बोलना एम्बैरेसिंग है, ये करना क्रिंज है। कुछ क्रिंज नहीं है, कुछ एम्बैरेसिंग नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू डू इट, डू इट। सो अगर तुम्हें अभी तक लेट देम थ्योरी समझ नहीं आई ना, तुम्हें कुछ समझते हैं, विच एक्चुअली आई पोस्टेड अ वीडियो अबाउट इट। इट इज रियली अमेजिंग कि यार लोगों को करने दो जो कुछ करना चाहते हैं। वो भाड़ में जाए, वो भाड़ में जाए उनका काम, भाड़ में जाए उनके थॉट्स। जो कुछ सोचते हैं सोचते रहें, जो कुछ बोलते हैं बोलते रहें। टू हेल्प विद एवरीवन, ओके? नो वन इज गोइंग टू पे योर बिल्स। देखो, अगर कुछ करने से तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, अगर कुछ करने से तुम्हारे बिल्स पूरे हो रहे हैं, अगर कुछ करने से तुम्हें खुशी मिल रही है, तो ना करने से तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना। लाइक सपोज मैं तुम्हें कहती हूँ ऐसा ना करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लाइक ओके, जितने पैसे मुझे वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है ना, मेहनत जिसपे मैं बना रही हूँ, ये चीज़ें क्रिंज कर रही हूँ मैं, अगर जितना खुशी मुझे, जितना सुकून मुझे, जितना हैप्पीनेस मुझे वो प्रोवाइड करी है, जितना पैसे मुझे वो प्रोवाइड करी है, तुम कर दो, ओके? अगर मैं प्रोवाइड करी हूँ दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर मैं प्रोवाइड नहीं करी तो मैं मेरी बकवास सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके? टू हेल्प विद एवरीवन, कहते रहे जो कहते हैं, लेट देम। सो दिस इज रियली सिंपल कि अगर तुम्हें कुछ करना है, डू इट। 2026 के लिए अपनी ये रेजोल्यूशन रख लो, सुनो सबकी, करो अपनी। दिस इज सो सिंपल एंड दिस इज सो सेटिस्फाइंग। मैंने 2025 के लिए अप्लाई किया एंड इट वाज वर्थ इट। टू लॉक इन फॉर 2026 तुम्हें पार्टीज छोड़नी पड़ेंगी, ओके? तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा एंड आई नो यू कैन डू इट। आई नो यू कैन डू इट, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ ना, कोई भी कर सकता है। तो या, दिस इज इट। होप यू लाइक्ड इट। आई लव यू ऑल।